राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने आज बीकानेर से जयपुर जाते समय श्री राजलेसर गौशाला का निरीक्षण किया। जैन ने उपस्थित गौ सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राज्य सरकार पूरे प्रयासरत है कि राजस्थान राज्य में एक भी निराश्रित गोवंश न हो। इस हेतु राज्य सरकार ने गत बजट सत्र में यह घोषणा भी की है कि प्रत्येक पंचायत में नंदीशाला व गौशाला हो। इस हेतु शीघ्र ही कार्य योजना बनाकर अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैन ने कहा कि नंदी का उपयोग नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा दुर्दशा इन्हीं की हो रही है। इसके समाधान हेतु राज्य सरकार के द्वारा केवल 90% बछड़ियां ही पैदा हो ऐसे सीमन से गोवंश को गर्भाधान करवाने हेतु व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनाई जा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर हीरालाल सोनी, नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, गोग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दाधी सहित अनेकों कार्यकर्ता व गौ सेवक उपस्थित थे। इस गौशाला का मैं पूरी तरह से देखा, बहुत शानदार और अच्छा कार्य है। जैसे ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर में जिस तरह से पशुओं की चिकित्सा हो रही है, बहुत ही अच्छी तरह से और ये मेरे ख्याल से बहुत ही पुण्यकार और शानदार काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अलग अलग गायें, बैल बछड़े, अलग अलग नस्ल की गायें, उनको अलग हर तरह से जिस तरह से उनकी व्यवस्था की जा रही है, ये भी बहुत तारीफ काबिल है। और उसके साथ साथ जो गोबर से, गोमूत्र से ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स जो अभी हमने देखे हैं, और इससे गौशाला आत्मनिर्भर भी बनेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत ही एक उदाहरणीय है कि दूसरी गौशालाएँ उसमें भी इस तरह के प्रोडक्ट शुरू हो, इस तरह का कार्य शुरू हो। ये इसके लिए हम प्रचार प्रसार भी करेंगे। और ये संचालक यहाँ है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा कार्य आप यहाँ कर रहे हो, बहुत पुण्य का कार्य है। सरकार से जिस तरह की आवश्यकता होगी गौशाला के लिए कर ही रही है, और भी कहीं आवश्यकता होगी तो कोई इसमें पीछे नहीं रहेगी। आज चाहे बीकानेर में सम्मेलन था, उसमें भी सारे गौशाला वाले आए थे। और सरकार आप देख रहे हैं, नंदीशालाएँ, गौशालाएँ, उसके लिए अनुदान पहली बार हो रहा है। 6 महीनों की जगह 9 महीने का करना, 350 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार उस पर खर्च कर रही है। कहने का उद्देश्य है कि कोई भी हमारा पशु रोड पे नहीं रहे, लवारिस रोड पे खड़ा नहीं रहे, उसको किस तरह से हम बचा सकें, किस तरह से पशुधन को हम सरकार की पहली प्राथमिकता है। माननीय अशोक गहलोत साहब और हमारे मंत्री जी इस मामले में हर तरह से आप देखेंगे, जब भी कोई इस तरह की बात आती है, गायों के लिए, जीव जंतु के लिए, गरीब के लिए, असहाय के लिए, तो उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते हैं। जो मांगते हैं, जिस तरह जो चाहते हैं, उसके लिए सरकार बिल्कुल साथ में है। और आपने सारे उदाहरण भी देखे हैं कि अशोक जी के समय जिस तरह का पशुधन के लिए, गौ सेवा के लिए, इनके लिए जितना कार्य हुआ, इतना आज दिन तक कभी नहीं हुआ है। खाली बातें नहीं, काम करके दिखाया है। ये आपके सामने भावी योजनाएं थोड़ी बताओ आप, जो अपनी योजना है ना, तो नंदीशाला की और की ये भी हो जाए सारे। अब ये पहले जिला स्तर पर नंदी गौशालाएँ खुली, और उसके बाद में महसूस किया कि पंचायत समिति लेवल पर नंदीशाला और गौशालाएँ खुले। उसके लिए 1,57,00,000 का कंस्ट्रक्शन के लिए अनुदान और 9 महीने चलाने का अनुदान। और वहीं नहीं रुके हम, इस बजट के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी ये नंदीशाला और गौशाला खोलने की घोषणा की। वहाँ खुले, वहाँ 1 करोड़ तो कंस्ट्रक्शन के लिए अनुदान और 9 महीने चलाने का अनुदान। इस तरह कोई भी कहीं भी कोई नंदीशाला या गौशाला खोलना चाहे, उसके लिए राज्य सरकार ये सारी सुविधा देने के लिए तैयार है। गोचर ज़मीन के लिए भी
जो प्रॉब्लम आ रही है हम अलॉट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार ने एक हाई लेवल की कमेटी 7 मंत्रियों की कमेटी बनाई है और उसमें हम चाहेंगे कि ये गोचर गायों के लिए ही है, तो इन गौशालाओं को किस तरह आवंटन कर सकें, ये भी सरकार का पूरा प्रयास है, ताकि ज़मीन आवंटन होगी तो गौशाला और नंदीशाला ज़्यादा से ज़्यादा खुल पाएगी जिसकी आवश्यकता है। तो सरकार ने इसके लिए, सरकार के पास कोई बजट की कमी नहीं, बजट खूब है और समय समय पर प्रयास रहेगा, मॉनिटरिंग हो रही है। हम इन बेसहारा जिसका कोई मालिक नहीं है, शहर में, गाँव में, रोड पर ये नहीं घूमे और गौशाला में जाए। बीट सुधार का इसका भी कार्य हो रहा है कि नस्ल सुधार कैसे हो, उसके लिए भी सरकार ने अभी कई योजनाएं इस तरह की भी शुरू की है, ताकि जो कंक्रीट बीट है, थर पार्क है, चाहे राठी है, ये उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की भी जो योजना है उसमें भी हम काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में ये जो बैलों वाली समस्या है इसका समाधान कैसे हो। और हर तरह से यही सबकी इच्छा है कि अच्छा काम हो गायों के लिए और बैलों के लिए, और कोई रोड पे पशु नहीं रहे और इन गौशालों में रहे। और गौशालों में जितने ये दानदाता भूमाशा आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सुखद बात है कि मैंने यहाँ आके देखा तो ये सारे ही इसमें मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ बहुत ही अच्छा लगा इस गौशाला में काम सारा ही देखकर, और ये उदाहरण के लिए दूसरी भी गौशाला में ऐसा कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। राजदेसर की प्रोग्रेसिव गौशाला है और जब मैं पहली बार आया था उससे लेके इन्होंने जो प्रोग्रेस की है मेरे को देखने को मिला। ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा इन्होंने ट्रॉमा सेंटर बनाया है, जिसमें इलाज की इन्होंने पुख्ता व्यवस्था करने की जो पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ जो ब्रीड पे ये काम कर रहे हैं वो भी बहुत सराहनीय काम है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे विभाग लगातार इस पे काम कर रहा है कि हम किस तरह से नस्ल को सुधार करें। इसके लिए 2 चीज़ें लाई गई हैं, एक सेक्स सॉर्टेड सीमन जिससे सिर्फ बछड़ियाँ ही पैदा होंगी ताकि जो बैलों की समस्याएं हैं इनसे निजात पाई जा सके। तो जो सेक्स सॉर्टेड सीमन अभी लगभग 1200 रुपये में बाज़ार में उपलब्ध है एक डोज, उसका कीमत जो है कम करके किसान को और गौशालाओं को उपलब्ध कराना ये हमारा दायित्व है और उसको लगभग 50 या 100 रुपये के बीच में उसको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गौशालाओं में सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा। आने वाले दिनों में गोवंश में मादा गोवंश की संख्या इनको में वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और गौशालाएं स्वावलंबी होना शुरू होंगी। इसके साथ साथ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को भी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एम्ब्रियो से जो सैरोगेट मदर होंगी उनसे बच्चा लिया जा सकता है, जो बहुत अच्छी नस्लवार गोवंश नहीं है लेकिन उनसे नस्लीय पशु लिए जा सकेंगे। अच्छा एम्ब्रियो से उनसे गर्भित करवाया जाएगा और उन्हीं एम्ब्रियो का जो बच्चा होगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव और उत्पादक बच्चा जो है वो गौशाला को मिलेगा, जिससे इनके दुग्ध उत्पादन में इनको वृद्धि होगी और ये और अच्छा स्वावलंबन की ओर ये जा सकेंगे और हमारी जितने भी देसी नस्ल की गौवंश है उनमें सुधार होगा। इस सत्र में ये हम काम शुरू कर देंगे और गौशाला के ये प्रोग्रेसिव गौशाला होने के नाते इसमें प्रथम चरण में ही इनको हम ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से लाभान्वित करेंगे।